Hello friends, today I will discuss about topic NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। वो बैंक आपने सुना होगा कि बहुत सारे बैंक हैं उनकी नॉन एनपीए जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सब क्या होता है, अगर किसी बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कुछ भी वापस नहीं मिलता है तो वो उसका एक एनपीए बन जाता है कुछ टाइम के बाद। जैसे कि हमने लोन लिया, लोन लेने के बाद हमने वो वापस नहीं किया तो बैंक को जो है उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पैसे लेके उसके बाद उसको वापस नहीं पे कर रहे हैं। तो उसको बैंक कब काउंट करती है अपने एनपीए में, तो ये देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज असेट्स। असेट्स होता क्या है, यू नो कि कार, लैपटॉप, ये सब हमारे लिए क्या है, एक असेट्स है। बट बैंक के लिए असेट्स क्या है, बैंक के लिए असेट्स वो है कि वो जो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है वो बैंक के लिए एक असेट्स है, ठीक है। और अगर वो असेट्स काम करना मीन्स वो हमें परफॉर्म करना मीन्स उस अर्निंग करना बंद कर दें और हमारे जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी वापस ना आए बैंक के पास, तो वो बैंक के लिए एनपीए बन जाता है। तो असेट्स में ये 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सब स्टैंडर्ड असेट्स। ये इसमें टाइम पीरियड क्या होगा कि 90 डेज से 12 मंथ के बीच में, 12 मंथ तक भी कोई भी वापस रिटर्न नहीं मिलता है तो वो उसको बोलते हैं, दैट इज़ को सब स्टैंडर्ड असेट्स। और फिर उसके बाद डाउटफुल असेट्स कब बनेगी, आफ्टर 1 ईयर वो डाउटफुल असेट्स में काउंट होगा। और फिर लॉस असेट्स आफ्टर 1 ईयर, अगर वो पैसे वापस रिटर्न नहीं मिलता है तो वो एनपीए बन जाएगी। और एनपीए मीन्स वो असेट जो है परफॉर्म करना बंद कर चुकी है, तो बैंक के लिए वो एनपीए जो है अकाउंट होगी। और अलग सेक्टर में अलग अलग टाइप से इसको एनपीए को काउंट किया जाता है। जैसे कि कमर्शियल लोन अगर लिया है, बिजनेस लोन लिया है, तो अगर वो 90 डेज तक नहीं पे करते हैं तो वो एनपीए में काउंट होगा। और कंज्यूमर लोन में ये 180 डेज़ का टाइम पीरियड के बाद वो एनपीए में काउंट होगा। स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे 31 मार्च 2004 को। और एग्रीकल्चर लोन के लिए ये टू हार्वेस्ट सीजन रखे हुए हैं। अगर इसके बाद भी लोन जो है वापस रिटर्न नहीं मिलता है, मीन्स उसका ना प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो वो 2 ईयर भी हो सकता है। तो ये एनपीए में काउंट होगा एग्रीकल्चर लोन की कंडीशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।